छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ किले के पास के गांव गाजपुर में हुई हिंसा राजनीति से प्रेरित थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का। क्या है ये रिपोर्ट, किसने ये रिपोर्ट बनाई है, इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गाजपुर गांव में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में करीब 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। अब इसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पूरी हिंसा राजनीति से प्रेरित थी। एफपीजे में छपी खबर के अनुसार इस रिपोर्ट को बनाया गया है एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स, द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जमीयत-ए-इस्लामी जालना की तरफ से। इनका कहना है कि 14 जुलाई को करीब 1500 लोग हथियार के साथ गाजपुर गांव में घुस गए थे और उन्होंने यहां करीब 41 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद को भी इसमें निशाना बनाया गया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का कहना है कि गांव पर हमला करने से पहले एक मीटिंग की गई थी। एफपीजे की खबर के अनुसार ये रिपोर्ट बनाने वाली टीम का कहना है कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई गई है पीड़ित लोगों से बात करके, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विशालगढ़ किले के पास जो अतिक्रमण हुआ है उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन लोगों के पास यहाँ रहने के वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम भी रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस हिंसा के दौरान एक हैंडीकैप्ड शख्स भाग नहीं पाया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसे अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। एफपीजे में छपी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमले के पहले गांव के एक घर में मीटिंग हुई थी। हालांकि पुलिस ने जो एफआईआर दायर की है उसमें उस शख्स का नाम तो लिखा गया है जिसने भीड़ का नेतृत्व किया था, लेकिन जिस घर में इस मीटिंग को अंजाम दिया गया था उस घर के मालिक का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब इस टीम ने हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है जो हाईकोर्ट की निगरानी में काम करेगी। साथ ही हर पीड़ित परिवार का अलग अलग एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को विशालगढ़ किले से अतिक्रमण हटाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत संभाजी राजे पैदल चलकर विशालगढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके यहां पहुंचने के पहले ही हिंसा हो गई थी और इस हिंसा में विशालगढ़ किले के करीब 3 किलोमीटर दूर गाजपुर गांव को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस ग्रुप की इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले हुई इस हिंसा के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।